आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी एंड टेस्टी बेसन और सूजी से बने रोल की रेसिपी। इस बेसन और सूजी वाले रोल को बनाकर आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे इवनिंग टी टाइम में गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल अलग रेसिपी है। आप इस बेसन और सूजी वाले रोल को घर पे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। सबसे पहले हमें सूजी से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप बारीक वाली सूजी, और यहाँ पर आपको बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करना है। मोटे दाने वाले सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपके पास बारीक दाने वाली सूजी नहीं है तो आप सूजी को ब्लेंडिंग जार में चला के बारीक कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ कप दही, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 से 3 पिंच के करीब बेकिंग सोडा, और सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नमक। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला के हमें इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। और डो को तैयार करते वक्त आपको पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी दही का इस्तेमाल किया है। दही से ही ये डो आसानी से लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं सूजी का डो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। देखने में भी आपको ये डो चिपचिपा लग रहा होगा, लेकिन इस डो को हम सूजी से तैयार कर रहे हैं। और जब हम सूजी वाले डो को कुछ देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी के अंदर दही बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और डो हल्का सा सख्त हो जाएगा। तो डो में तेल डालने के बाद से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब हम डो को ढक के साइड में रखेंगे रेस्ट पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। अब हम बेसन वाली स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। सबसे पहले तड़के के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 पिंच के करीब हींग, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा। तड़के को तेल में बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन के साथ साथ बारीक कटा हुआ अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को हमें लो फ्लेम पे कम से कम 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन का फ्लेवर तेल में आ जाए। जब लहसुन तेल में 1 मिनट तक फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज। और प्याज को आपको थोड़ा सा मोटा ही काटना है, प्याज को बिल्कुल बारीक मत काटिएगा। कहने का मतलब है कि प्याज को आपको बिल्कुल उसी तरह से काटना है जैसे प्याज को हम ऑमलेट के लिए काटते हैं। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 कटी हुई हरी मिर्ची, और हरी मिर्च को मैं यहाँ पे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्च आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और हरी मिर्ची को तेल में बिल्कुल अच्छे से मिला के हमें इसे ढक के लो मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो करीब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज को आपको बिल्कुल इस स्टेज तक फ्राई करना है। प्याज बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज्यादा आपको प्याज को नहीं पकाना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना स्टफिंग का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी कटोरी फ्रोजन मटर। मटर का सीजन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसमें फ्रेश मटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आप हरे मटर को उबाल लीजिएगा, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि मटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप इसमें मटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बेसन वाली स्टफिंग को सिंपल भी रख सकते हैं। तो जब प्याज इस स्टेज तक फ्राई हो जाएगा तब हमें फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देना है, क्योंकि अब हम इसमें सूखे मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले पाउडर मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे आधा नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नींबू भी नहीं है तो आप उसकी जगह पे 1 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक डाल देंगे हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जरा सी कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। और अभी हमें फ्लेम को ऑन नहीं करना है, तो अब इन सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन।
और बेसन को डालने के बाद से हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, ताकि बेसन में प्याज, मटर और मसाला वगैरह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें जो लम्प्स फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो इसमें गांठें पड़ रही हैं, उसे आपको स्पैचुला से इस तरह से तोड़ते जाना है। जब बेसन में प्याज और मसाला वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इस स्टेज पे आपको फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब इस बेसन वाले मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी और इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है तब तक, जब तक कि बेसन के अंदर से पानी कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। तो करीब 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बेसन के अंदर हमने जितना पानी इस्तेमाल किया था कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। बेसन वाला मिक्सचर सिमट के डो फॉर्म में आने लगा है। तो बिल्कुल इस स्टेज तक आपको इसे पकाना है। अब ये बेसन वाली स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। तो करीब 15 से 20 मिनट के बाद सूजी के डो ने अब रेस्ट कर लिया है। तो इसको एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। तो उसके लिए डो के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं सूजी का डो अब बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। सूजी का डो बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट है। डो को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं डो को 10 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 पीस ही बना रही हूँ। आप चाहें तो डो को 12 या फिर 15 इक्वल पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। बेसन वाली स्टफिंग को ठंडा करके मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इस बेसन वाली स्टफिंग को छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप में बनाएंगे। तो उसके लिए पहले आप अपने हथेलियों को ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेसन वाले मिक्सचर में से लेके आप इसे इस तरह से छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप में बना लीजिएगा। तो बिल्कुल इस तरह से छोटे सिलेंड्रिकल शेप में आपको इसे बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बेसन वाला रोल बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से बेसन वाली स्टफिंग से हम 10 और बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम बेसन वाली स्टफिंग से छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप में बना रहे हैं, इस बेसन वाले रोल को हम सूजी के डो के अंदर स्टफ करेंगे। तो सूजी वाले डो को हमने 10 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से बेसन वाले रोल को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 10 बेसन के रोल्स बना लिए हैं। अब हम इसको सूजी वाले डो के अंदर स्टफ कर लेंगे। अब हम इसके रोल्स बनाना शुरू करेंगे। तो हथेलियों को पहले ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि मिक्सचर जरा सा भी हथेली पे ना चिपके। अब एक सूजी वाले डो को लेके हमें हथेली के बीच में रोल करके इसे एक छोटे से बॉल के शेप का बना लेना है। उसके बाद हम इसे उंगलियों की मदद से चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके बीचों बीच में बेसन वाला रोल रखेंगे और इसे चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि बेसन वाला रोल कहीं से भी ना दिखे। तो बिल्कुल इस तरह से आपको इसे रोल करते हुए परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप का बना लेना है। और मैं यहाँ पे इसे सिलेंड्रिकल शेप का बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे राउंड भी बना सकते हैं, यानी कि आप इससे छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप का एक रोल बना के तैयार कर लिया है। अब इस सेम मेथड से हम बाकी के सारे रोल्स भी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे टोटल 10 रोल बना लिए हैं। अब हम इनको स्टीम करेंगे। रोल्स को स्टीम करने के लिए आपको इस तरह से छलनी वाली थाली ले लेनी है। इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब तेल, और तेल को हमें हाथों से बिल्कुल अच्छे से फैला देना है। प्लेट के ऊपर अब हम रोल्स को डाल देंगे और रोल्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखिएगा, यानी कि इसके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा, ताकि स्टीम होने के बाद ये आसानी से निकल जाए। रोल्स को स्टीम करने के लिए पॉट में मैंने 3 से 4 कप पानी को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो रहा है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे। अब इस पॉट के ऊपर हमें रोल्स वाली थाली को रख देना है और इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको 15 से 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो करीब 15 से 20 मिनट के बाद अब हम रोल्स के अंदर नाइफ या फिर टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे कि ये अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि रोल्स अब स्टीम हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक कपड़े की मदद से उठा के हमें इसे साइड में रख देना है, ताकि रोल्स बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए।
रोल जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हम इसको छलनी वाले थाली में से निकाल के एक दूसरी थाली में रख लेंगे। तो अभी ये रोल खाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब इस रोल में हम तड़का लगाएंगे, जिससे रोल्स का टेस्ट दुगना हो जाएगा और उसके बाद हम रोल्स को गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे। रोल्स को स्टीम करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा, रोल्स को आपको 15 मिनट से ज्यादा स्टीम नहीं करना है, क्योंकि इस रोल को हम सूजी और बेसन से बना रहे हैं। अगर आप इसे 15 मिनट से ज्यादा स्टीम कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और खाते वक्त दांतों में चिपकने लगेगा। तड़का बनाने के लिए फ्लेम ऑन करके मैंने कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तेल में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच राई दाना, 8 से 10 फ्रेश करी पत्ता और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप एक सूखी लाल मिर्च को तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्टीम किए हुए रोल्स को डाल देंगे और तड़के में रोल्स को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्लेम को इस स्टेज पे बिल्कुल लो रखिएगा और 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको इस तरह से लगातार चलाते रहिएगा, ताकि रोल्स के ऊपर तड़का बिल्कुल अच्छे से लग जाए। तो अब ये सूजी और बेसन वाले रोल बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम इसको गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो सारे के सारे रोल को मैंने प्लेट में इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, ताकि ये देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने प्लेट को चेंज कर दिया है, इसको मैंने दूसरे सर्विंग डिश में कर लिया है, क्योंकि स्टील की थाली थी तो उसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। अब एक रोल को मैं आपको नाइफ की मदद से कट करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से कितना बढ़िया दिख रहा है और इसके अंदर जो बेसन वाली स्टफिंग है वो भी गुड अमाउंट में भरा हुआ है। अब आप इस बेसन और सूजी वाले रोल को अपनी मनपसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।